पूरी दुनिया में आप शांति खोजने के लिए जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जहां जहां खोजने जाओगे, मैं घर बना लूं, मैं मकान बना लूं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं और कोई चीज खरीद लूं या बना लूं या पालूं और फिर मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसा पूरे जीवन हम सब करते हैं। व्यक्ति घर बनाता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता। व्यक्ति फिर गृहस्थ में आता है, मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं होता। व्यक्ति कई बार घर छोड़ देता है कि घर छोड़कर सुखी हो जाऊंगा, तो भी नहीं होता। व्यक्ति कोई पद चाहता है कि पद पाकर सुखी हो जाऊंगा, फिर भी नहीं होता। क्योंकि जहां खोज रहे हो वहां सुख है नहीं। ये मन की वृत्तियों को थोड़ा अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, कुछ पल का सुख है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए सब कुछ करते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि घर नहीं बनाना, घर नहीं बसाना या पैसा मत कमाना, ये सब तो करना, पर इसके साथ साथ थोड़ी सी शांति चाहते हो तो भगवान की शरणागति जरूर लाना। भगवान की कथा में आकर जरूर बैठना, कुछ पल सत्संग के जरूर सुनना। मनुष्य केवल विचारों का पुतला है। शरीर का नाम मनुष्य नहीं है। शरीर तो पशुओं के पास भी है, पर पशु चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। मनुष्य चिंतन कर सकता है। इसलिए मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्य, जो मनन करना जानता है, चिंतन करना जानता है, विचारशील प्राणी को ही मनुष्य कहा है। शांति चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है। शांति चाहते हैं तो संतों की सानिध्य जरूरी है। शांति चाहते हैं तो भगवान का भजन जरूरी है। नहीं तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखरे। गरीब से पूछो तुम क्यों दुखी हो, कहता है धन के कारण, धन नहीं है इसलिए दुखी हो। फिर अमीर से पूछो तुम क्यों दुखी हो, वो कहता है ज्यादा आ गया है इसलिए दुखी। कम वाले भी दुखी हैं, ज्यादा वाले भी दुखी हैं, गृहस्थी भी दुखी है, सन्यासी भी दुखी है, सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। पर उस भटकते हुए मन को कुछ देर अगर शांति मिलती है तो वो सत्संग है, वो कथा है, वो भगवान की चर्चा है। क्योंकि हरि की चर्चा आत्मा को आनंद देती है। बाकी सारी चीजें मन को पुष्ट करती है, पर भगवान का भजन आत्मा को आनंद देता है। और जब व्यक्ति आत्म संतुष्टि में आ जाता है तभी शांत हो सकता है, तभी प्रसन्न हो सकता है। बाकी तो बड़े बड़े लोग व्यथित और परेशान दिखाई देते हैं। बड़े बड़े लोग अकड़ में और अभिमान में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े लोग भटकते दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी की पूजा की तो इंद्र अभिमान के मारे उमड़ पड़ा। मेरी पूजा बंद करा के ये कौन है जो इस पहाड़ को पूज रहा है? ये छोटा सा, ये बालक, ये ग्वालवाल, ये गोप, इसको भय नहीं है। इसको तनिक भी इंद्र के कोप का भय नहीं है, इसलिए पत्थरों को, पहाड़ों को पूज रहा है और साक्षात मुझ इंद्र देवता की पूजा बंद करा दे। मैं इतना बड़ा हूं, मुझे इंद्र कहा जाता है। देवताओं में मैं स्वामी कहलाता हूं। मेरी सत्ता और शक्ति इतनी अधिक है, इस बात का इस छोटे से ग्वाला को कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने बल को दिखाता हूं, मैं अपने बल का प्रदर्शन करता हूं, मैं दिखाता हूं कि इंद्र क्या होता है। और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा ब्रज में की।
ब्रजवासियों को डुबोने के लिए, ब्रजवासियों को दुखी करने के लिए, भगवान के भक्तों को दुखी करने के लिए पूरे ब्रज को डुबो दो। अपने बल का अभिमान लेकर के 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे इंद्र। इसलिए शास्त्र कहते हैं बड़ा वो नहीं है जिसके पास अधिक बल है, बड़ा वो है जो बल पा करके किसी कमजोर और दुखी के लिए अपनी शक्ति को लगाता है और उस कमजोर को खड़ा करता है, वो बलवान होता है। धनवान वो नहीं है जिसके पास अधिक धन है, बड़ा वो नहीं है जो बहुत धन रखता है, बड़ा वो है जिसके पास धन है तो भी वो किसी गरीब की मदद करने को खड़ा होता है। बहुत से लोग जब परिचय कराते हैं तो मुझे बताते हैं देवी जी ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा। मैं पूछती हूँ किस मायने में बड़ा है? कहते हैं इसके पास बहुत धन है। तो धन है तो धनवान हो सकता है, बड़ा थोड़ी होगा। अगर किसी के पास ज्यादा धन है तो आप उसे धनवान कहेंगे, बड़ा नहीं कहेंगे। अगर किसी के पास ज्यादा बल है तो बलवान कहेंगे, बड़ा थोड़ी कहेंगे। अगर किसी के पास ज्यादा ज्ञान भी है तो ज्ञानी कहलाएगा, बड़ा नहीं कहलाएगा। अगर कोई बहुत उम्र का है तो उसको बूढ़ा कहेंगे, बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा उसे कहते हैं कि जो धन बल शक्ति सत्ता पाकर भी जो सहज होकर जीना जानता है, जो दूसरों के काम आना जानता है, उसे बड़ा कहते हैं। जो किसी के काम ही नहीं आया फिर उस धन का फायदा क्या? हाँ, अगर आप वास्तव में बड़े हो तो कितने लोगों को आपने गले से लगाया, कितने गरीब सुदामाओं को आपने आंसू पोंछ करके सहारा दिया, कितने को आपने गिरते हुओं को उठाया, कितनों को भोजन दिया, कितनों की सहायता की, कितनों की मदद की। बोलो, अगर बड़े हो तो केवल हम कहते रहे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। बड़े हैं तो दुनिया कहती है कि ये व्यक्ति बड़ा है। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका या कुम। अगर कोई अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता दिखे तो समझना इसमें भीतर कुछ है नहीं। आप में कुछ है तो दूसरे लोग कहेंगे कि भाई व्यक्ति बहुत बढ़िया है, दुनिया कहेगी। हीरा कब कहता है कि मैं हीरा हूं? लोग कहते हैं कि ये हीरा है। आप बनिए तो सही हीरा के जैसे। जो बड़ा होगा वो विनम्र होगा, जो बड़ा होगा वो उतना ही सहज होगा। आपने पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, या आप स्वयं भी कभी पहाड़ पर चढ़े होंगे, या पहाड़ न चढ़े होंगे तो सीढ़ियां तो चढ़े होंगे। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आप ये अनुभव करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक करके ही चढ़ा जाता है। और जब आप उतरते हैं तो अपने आप थोड़ा सा अकड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप झुकता हुआ देखो तो समझना ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और जब किसी व्यक्ति को आप अकड़ता हुआ देखो तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। ये पहचान है, बड़े होने की पहचान क्या है? बड़ा विनम्र होगा। जिसके पास बहुत अधिक धन बल बुद्धि विवेक होता है ना, वो उतने ही सहज लोग होते हैं। तो कैसा होना है? इंद्र होकर अभिमानी कैसे हुआ जा सकता है? इसका मतलब अभी पूरी तरह से परमात्मा की कृपा मिली नहीं। अगर वास्तव में आप बड़े हो तो अपने बड़प्पन को उस बात में लगाया करो कि कोई कमजोर है तो मेरी वजह से कोई दुखी न हो, मेरी वजह से वो कमजोर भी मजबूत हो जाए। यहां इंद्र ने अपना सारा बल लगाया है ब्रजवासियों को डुबोने के लिए। 7 दिन मूसलाधार बरसा करो। कभी नहीं सुना आपने कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने, महापुरुषों ने किसी गरीब का दिल दुखाया। कभी नहीं सुना होगा कि किसी कमजोर पर भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान ने तो हमेशा कमजोरों को सहारा दिया है।
अगर हम भी भगवान के भक्त हैं तो हम अपने आसपास देखें कि कौन गरीब है, कौन कमजोर है, कौन असहाय है, हम उसके काम आ जाएं। यही भक्ति है आपकी। भजन केवल ये नहीं है कि माला लेके बैठ गए सुबह से शाम तक और हम परम भक्त हैं भगवान के। माला अपना काम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी काम करिए। इंद्र को लगा कि मेरे ही चलाए सारी दुनिया चलती है, मेरे आदेश पर सब कुछ होता है। भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और इंद्र के अहंकार को चूर किया। तब देखा कि ये ग्वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता। 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत जिसने अपनी उंगली पर धारण कर रखा हो वो तो ब्रह्म ही हो सकता है। आकर इंद्र चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं अहंकार में समझ नहीं पाया आपकी सत्ता को, मैं अहंकार में था। इंद्र आदि सब देवताओं को देने वाली शक्ति भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने सब देवों को अपनी शक्ति दी हुई है, हमको भी देने वाला परमात्मा ही है। हमारी रक्षा करने वाला, हमको बुद्धि और विवेक देने वाला, हमको जीवन देने वाला, हमको सर्वस्व देने वाला कौन है बोलो? परमात्मा है। हम लेने वाले हैं और वो देने वाला है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जीवन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया। वास्तविक सत्य यही है कि जब हम आए थे तो ऐसे ही थे, खाली खाली से। कौन था जो प्रॉपर्टियां लेके आया था बोलो? कोई था कि जो कुछ भी लेके आया हो, एक चीज भी अपने साथ? रोता हुआ आया था। भगवान ने सब कुछ दिया, इसलिए हम लेने वाले हैं, देने वाला परमात्मा है। तो कभी जब आपको अपने में से कुछ बांटना पड़े, देना पड़े, तो फिर अहंकारी मत बन जाया करो, अभिमान मत पाला करो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। अरे हमको पहले दिया है किसी ने, उसका दिया हुआ हम दे रहे हैं, उसका दिया हुआ खा रहे हैं, उसका दिया हुआ ही है जिससे हमारा घर परिवार चल रहा है। तो जब भी कुछ भगवान तुम्हें दे, कोई भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो भी दे, भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करना। ब्रजवासियों ने कहा, जितने भी बादल बरस रहे हैं हमें चिंता नहीं है कन्हैया, हमें तुम पे भरोसा है, तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो, हमारी रक्षा करोगे। भगवान ने सबकी रक्षा की, भगवान सबके पालनहार है। बस भरोसा करना सीखिए, निर्मल मन बना लो और अपने ठाकुर पे भरोसा कर लो। भरोसा करना सीखो। आज हम पूजा तो करते भगवान की, नाम भी जप करते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, पर भगवान पे भरोसा नहीं करते। बोलो करते हो? नहीं करते। मंदिर भी जाते हैं, खूब पूजा करते हैं, लिस्ट भी सामने रख देते हैं, ये दे दो वो दे दो। नहीं काम बना तो थोड़ी देर में कहते भगवान कहीं नहीं है। भरोसा नहीं करते। भरोसा करना सीख लीजिए। ब्रजवासियों ने भगवान पर सदैव भरोसा किया। ये गोप ग्वाल सबने भगवान पर भरोसा किया है। एक व्यक्ति नाव में बैठा है अपनी पत्नी के साथ, नदी पार कर रहा है। बहुत से लोग और भी बैठे हुए हैं। नदी पार करने लगा, कुछ ऐसी स्थिति आई, आंधी तूफान आने लगा, गहरे भंवर में नाव फंस गई, विपरीत स्थिति आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि नाव डूब ही जाएगी और पार आज हो नहीं पाएंगे।
सब परेशान हैं, जितने भर भी नाव पर बैठे हैं सब परेशान हैं। सब ये सोच रहे हैं कैसे भागा जाए, कैसे यहाँ से जाया जाए, कैसे निकला जाए। सब चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। पर एक व्यक्ति बड़ा शांत बैठा है, बहुत शांत बैठा है। उसकी पत्नी ने झुंझलाकर कहा कि तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। सब अपना अपना बंदोबस्त करने लग रहे हैं। कोई जाने की तैयारी कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई बुला रहा है किसी को। किसी न किसी तरह यहाँ से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं सब लोग। और तुम हो कि बड़े आनंद में बैठे हो, तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना बड़ा आंधी तूफान और इतना बड़ा भंवर, कैसे बचेंगे इससे? डर नहीं लगता तुम्हें? तुरंत उस व्यक्ति ने कटारी निकाली और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दी। और जैसे ही रखी तो पत्नी हंसकर मुस्कुरा के कहती है कि इस समय में भी तुम्हें मजाक सूझता है? क्या मजाक कर रहे हो? इसे हटाओ और निकलने की तैयारी करो। पति ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी गर्दन पर कटारी रखी है, किसी भी समय तुम्हारी गर्दन कट सकती है, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा कि डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे स्वामी हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम मेरा गला नहीं काट सकते, मुझे मार नहीं सकते। उसने कहा जब मैं तेरा पति हूँ, तुझे मुझ पर इतना भरोसा है, तो वो तो जगत का पति है, मुझे उस पर भरोसा है। तेरी गर्दन पर कटारी रखी है, फिर भी तू डरती नहीं है, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा है कि मेरे पति हो, मारोगे नहीं। तो मुझे उस पर भरोसा है, वो हम सब का पति है, हम सब का नाथ है। वो हमें कैसे डूबने देगा, वो कैसे मरने देगा। ये बात सच है। जब भगवान पर भरोसा होता है तो हमारी नैया पार हो जाती है। इस कथा से और कुछ सीखो न सीखो, एक बात सीख लेना, भगवान पर भरोसा हमेशा बनाकर रखना। जिस भी हाल में, परिस्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने भगवान से भरोसा मत उठाना। इसलिए हम सब कहा करते हैं, सही मायने में जीवित नहीं है, मरे हुए हैं। जो जागा नहीं है वो मरा हुआ ही है। जिसने जीवन के बारे में, परमात्मा के बारे में जाना नहीं है वो मरा हुआ ही है। जिसको बोध और ज्ञान नहीं है वो मरा हुआ ही है। व्यक्ति यहां जानने के लिए ही आया है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना। आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है। अकर जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। जो अपना खास रिश्तेदार है उसी से रिश्ता नहीं बनाया, बाकी पूरी दुनिया में रिश्तेदार खोज लिए हमने। जिससे अपना एक खास रिश्ता है, जन्म से पहले भी था, पूरे जीवन भी रहेगा, और मृत्यु के बाद भी जिससे हमेशा रिश्ता है, हमेशा था और हमेशा वो रहने वाला है। ऐसे भगवान से हमने कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उसका दर्शन इस जीवन में किया ही नहीं, उससे प्रेम ही नहीं किया। तो हम क्या मरे हुए ही तो हैं, फिर कहाँ जीवित है? दुनिया वालों के लिए जिंदा हैं, बोल रहे, खा रहे, चल रहे, सांस ले रहे, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति मृतक ही है जिसने आध्यात्म को नहीं जाना। क्यों? ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने होना। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है जानना, ज्ञान,
क्योंकि जब इस धरती पर आते हैं तब बिना ज्ञान के आते हैं, अबोध आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी मनु भगवान ने कहा है कि जन्म लेने के उपरांत माने जन्म लेते समय हर एक व्यक्ति शूद्र ही होता है। हमारी चार जो अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भगवान मनु कहते हैं कि जन्म के पहले या माने जन्म के समय पे प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही है। धीरे धीरे अपने ज्ञान अनुसार, कर्म अनुसार व्यक्ति अपनी जाति चुनता है। कर्म के अनुसार जातियां हैं हमारे यहाँ। जन्म में हर व्यक्ति शूद्र कहा। शूद्र माने अज्ञानमय, अबोध, जिसको ज्ञान नहीं है। शूद्र किसे कहते हैं? जिसको ज्ञान नहीं है उसको शूद्र कहते हैं। तो जन्म के समय तो कोई ज्ञानी नहीं है। कौन वेद मंत्र पढ़ते हुए पैदा हुआ था? बोलो, कौन श्लोक आते ही पैदा होते ही पढ़ने लगा था? कुछ नहीं जानते थे, भाषा भी नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आता था, समझना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, खाना भी नहीं, खाने पीने सोने जगने तक का ज्ञान नहीं था। ब्रह्म ज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन व्यक्ति यहां से लेकर वहां ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा करता है। इसीलिए इस जीवन को बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। इसीलिए बड़े भाग्य हैं मनुष्य के, क्योंकि पशु नहीं कर सकता ये। पशु ही पैदा होता है और पशु ही मरता है, लेकिन इंसान अबोध पैदा होता है। लेकिन ऋषि, मुनि, महर्षि, ज्ञानी, तत्ववेत्ता, ब्रह्म ऋषि और देवता तक बनने की क्षमता रहता है। हम पैदा किस हाल में हुए हैं ये बड़ी बात नहीं है, पर हम मरेंगे किस हाल में ये हम चुनाव करते हैं। मरते समय हम हंसते हुए जा सके, कुछ ऐसा कर्म हमें करना है। और उसका एक ही उपाय है, सदकर्म, परोपकार, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाव। सब ब्रजवासी अपने भगवान पर पूर्ण रूपेण भरोसा करते हैं। ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल, इसलिए भगवान ब्रजवासियों के यहाँ लीलाएं कर रहे हैं। खट्टी छाछ मांग रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, मैया यशोदा से सांटी खा रहे हैं, मैया उखल तक से बांध के मार लगा देती है। गोपियां मांगने पर भी माखन नहीं देती, वापस भगा देती हैं। खट्टी छाछ पिलाती हैं तो उसके बदले ठुमके लगवाती हैं। जैसा मैंने कहा कि शेष, महेश, दिनेश, गणेश, सुरेश हुजाहे निरंतर गावे, ऐसी ख्याति है भगवान की कि सारे देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये कृष्ण कोई सामान्य थोड़ी है। शेष, महेश, दिनेश, गणेश, सुरेश हुजाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताहे अहिर की छोहरिया, छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ये क्या है? ये प्रेम है। जब भक्त प्रेमी बन जाता है तो भगवान एक तुलसी दल पर भी रीझ जाते हैं। एक तुलसी दल पर भी रीझ जाते हैं। इसे सबसे पहले जीवन में भगवान से भरोसा दृढ़ करते चले जाइए। भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा की और ब्रजवासियों को कृतार्थ किया और गिरिराज जी का पूजन शुरू करवाया। और तब से गिरिराज महाराज का पूजन हमेशा होता है। आपके यहाँ भी गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं क्या? दिवाली के बाद हमारे यहाँ गिरिराज जी का पूजन होता है। तो लगभग हर जगह गिरिराज जी को मानते हैं। आप भी जब ब्रज आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो गिरिराज महाराज के हमेशा दर्शन करें, क्योंकि साक्षात प्रकट देवता यदि भगवान के समय के कोई हैं तो वो गिरिराज महाराज हैं। भगवान जब थे तब भी गिरिराज महाराज थे, और अब भी द्वापर में भी गिरिराज जी थे, कलयुग में भी गिरिराज जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उस समय भगवान ने एक रूप अपना गिरिराज जी में स्थापित किया था। तो आज भी हम गिरिराज जी को पहाड़ पत्थर मान के नहीं पूजते, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप मानकर पूजते हैं।
और 7 कोस की उनकी परिक्रमा लगाकर जो भी भक्त जो मनोकामना रखता है, गिरिराज जी उनकी मनोकामना पूर्ण करके उनको सब ओर से सुखी करते हैं। ऐसा हम सब ब्रजवासियों का, सब बांके बिहारी के भक्तों का भाव है और ये हम बचपन से ही महसूस करते आए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि गिरिराज जी ने अपनी तलहटी में हमें शरण दी है, ब्रज में हमें जन्म दिया है। इसके लिए हम भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य है ये वसुधा। तमाम विद्वानों ने, साधु संतों ने गाया, ये ब्रज भूमि बड़ी बड़भागन, स्वर्ग हुते अनमोल लखे। ब्रज भूमि ऐसी है कि रसखान तो ये कहते हैं कि मुझे जब भी जन्म मिले इस ब्रज भूमि में ही जन्म देना। और मैं ये नहीं कहता प्रभु कि मुझे इंसान बनाकर ही भेजना, मुझे कुछ भी बनाना, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धार्यो छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब खिडारा। रसखान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अगर जन्म दो, मेरे पुण्य कर्म बढ़ जाए तो मुझे इंसान अगर बनाओ तो ब्रज भूमि में जन्म देना, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, जहां भगवान के जिस धरती पर कदम पड़े हैं उस धरती पर मुझे जन्म देना। और मेरे पुण्य कर्म इतने न हो कि मैं इंसान बन पाऊं तो कोई जीव जंतु बना देना, पशु पक्षी बना देना, गाय का बछड़ा बना देना, लता पता बना देना, कोई पेड़ बना देना, चाहे बालू का धूल का एक कण बना देना, पर मुझे ब्रज में ही जीवन देना प्रभु।